नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में कि सामुद्रिक शास्त्र में हमारे शरीर के अंग जब फरकते हैं, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स जब फरकते हैं तो कौन से बॉडी पार्ट्स के फरकने से हमको क्या लाभ मिलता है या क्या हानि होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सामुद्रिक शास्त्र में इन सब चीज़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले विभिन्न अंगों के अलग अलग हिस्से फरकने पर शरीर को या हमारे जीवन में क्या शुभ या अशुभ परिणाम हमको प्राप्त होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, यदि संपूर्ण मस्तक का फरकता है, यदि आपके शरीर का मस्तिष्क का संपूर्ण भाग फरकता है तो हो ना हो कहीं आपको दूर स्थान की यात्रा करना पड़ सकता है। यदि आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मुंबई, गोवा या फिर बेंगलोर इतने दूर दूर तक की यात्रा करना पड़ सकता है। यह संकेत देता है कि यात्रा का संकेत है। यदि सिर का मध्य भाग यानी कि सिर का बीच वाला हिस्सा फरकता है तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि हमको धन की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के शरीर के मस्तिष्क का बीच वाला हिस्सा फरकता है उसको धन की प्राप्ति होती है तथा परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब यदि ललाट यानी कि आपका जो ललाट का भाग है, यानी कि सामने का जो चौड़ा मस्तिष्क रहता है, ललाट उसके मध्य से फरकने लगे तो आपकी यात्राएं तो होगी परंतु उस यात्राएं से कोई नुकसान नहीं होगा, लाभदायक यात्रा होगा। यदि पूरा ललाट फरके तो राज्य से सम्मान तथा नौकरी में प्रमोशन आदि मिलता है। अब बात करते हैं यदि दोनों भौं के बीच का स्थान फरके, जहाँ पर दोनों आंखें मिलती है और नाक का ऊपरी भाग मिलता है, उसको भौएं बोलते हैं। यदि वहाँ पर वहाँ उस स्थान पर फरकन महसूस होता है तो आपको प्रेम मिलने की संभावना रहती है। दोनों भौएं फरके तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। दाहिनी आँख का मध्य भाग फरके तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर धन अर्जित करने में सफल रहता है। अब बात करें यदि दाहिने आँख चारों तरफ से फरकने लगे तो व्यक्ति के रोगी होने की संभावना रहती है। यदि वहीं पर बाईं आँख का फरकना स्त्री के लिए दुख का, वियोग का लक्षण होता है। बाईं आँख चारों ओर से एक साथ फरकने लगे तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की नाक फरफराती हो तो उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है। नाक की नोक फरफराती यानी कि बिल्कुल सामने वाला हिस्सा फरफराती हो तो किसी आने वाले संकट की सूचना देती है अथवा व्यक्ति शीघ्र ही रोगी होकर शैया पकड़ लेता है, रोगी हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी हो जाता है यदि नाक का कोने वाला हिस्सा फरकता है तो। यदि किसी व्यक्ति के नाक के नथुने के अंदर फरफराहट महसूस हो तो उसे सुख मिलता है। यदि नाक की जड़ फरके तो लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहती है। यदि दाहिने कान का छेद फरफराता है तो मित्र से मुलाकात होती है। यदि दाहिना कान फरफराता है तो पद बढ़े, अच्छे समाचार की प्राप्ति होती है। और यदि आप किसी परेशानी में, कोर्ट केस चल रहा हो या किसी से लड़ाई झगड़े चल रहा हो तो उसमें आपको विजय मिलने यानी कि आपकी विजय होगी। यदि बाएं कान का पिछला भाग फरकता है तो मित्र से बुलावा आता है कि आज वो मित्र मिलना है मुझे, अथवा कोई खुशखबरी भरा पत्र मिलता है आपको। यदि बायां कान बजे तो बुरी खबर सुनने को मिलती है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का दाहिना गाल फरके तो उसे लाभ होता है। ये लाभ किसी सुंदर स्त्री से लाभ मिलता है। किसी व्यक्ति के संतान उत्पन्न होने वाली हो और उसके बाएं गाल के मध्य में फरफराहट हो तो उसके घर कन्या का जन्म होता है। और जन्म की संभावना न हो तो पुत्री से कोई शुभ समाचार मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के दोनों ओर के गाल समान रूप से फरफरा रहे हो तो उसे अतुल धन की प्राप्ति होने की संभावना रहती है, संभावना मिलता है। किसी व्यक्ति का ऊपरी होठ फरफराना शुरू हो जाए
तो शत्रुओं से हो रहे झगड़े से समझौता हो जाता है, यानी कि शत्रुता आपस में मिट जाती है और मित्रवत संबंध बन जाता है। यदि ऊपर और नीचे दोनों होठ बराबर फरकने लगे तो कहीं से सुखद समाचार आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं यदि मुंह का फरफराना पुत्र की ओर से किसी शुभ समाचार को सुनवाता है। यदि पूरा मुंह एक साथ फरकने लगे तो व्यक्ति की जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती हैं। किसी व्यक्ति की ठोड़ी में फरफराहट का अनुभव हो तो मित्र के आगमन की सूचना मिलती है। यदि तालू फरके तो धन की प्राप्ति होती है। यदि बायां तालू फरके तो व्यक्ति को जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि दांत का ऊपरी भाग फरफराहट करता है तो व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि जीभ फरके, अचानक से आपके मुंह के अंदर जीभ फरकने लगे तो होना कहीं ना कहीं आपको किसी अपने से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उस लड़ाई झगड़े में आपको विजय मिलती है। यदि किसी व्यक्ति की गर्दन बाईं तरफ से फरकती हो तो धन हानि होने की आशंका तथा गर्दन दाईं तरफ से फरके तो स्वर्ण आभूषण प्राप्त होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं जब किसी व्यक्ति का दाहिना कंधा फरफराहट करता है, दाहिना कंधा फरकता है तो उसे अवश्य ही धन संपदा मिलती है। और अपने भाई, यदि ऐसे लोगों को यदि भाई दूर रहता है तो भाई से मिलन होता है। अब वही बात करते हैं ये जो व्यक्ति बीमार पड़ता है, नाना प्रकार की चिंता सताती है और यदि बायां कंधा फरकता है तो ये व्यक्ति का बीमार पड़ने का लक्षण है और कई प्रकार के चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं ऐसे लोग। किसी व्यक्ति की यदि दाहिनी ओर की बाजू फरफराती हो या अचानक से दाहिनी बाजू फरकने लगे तो ऐसे लोगों को धन और यश की प्राप्ति होती है तथा बाईं ओर की बाँ फरफराई तो नष्ट अथवा कोई खोई हुई वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ का अंगूठा फरफराए तो उसकी अभिलाषा पूर्ति में विलंब होती है। यदि कोई व्यक्ति है और उसके दाहिने हाथ का शुक्र क्षेत्र का स्थान में फरफराहट महसूस होने लगे तो जो उनके मन की अभिलाषा होती है कि ये कार्य मेरा पूर्ण हो जाए या ये मेरा कार्य जो है हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के कार्य अभिलाषा पूर्ति में विलंब होने का संकेत दिखता है। हाथ की उंगलियां फरफराए तो अभिलाषा की पूर्ति के साथ साथ किसी मित्र से आपका मिलन अवश्य होता है। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ की कोहनी फरफराती है तो किसी से झगड़ा तो होता है परंतु विजय उसे ही मिलती है। और यदि आपके बाएं हाथ की कोहनी फरकती है, फरफराए तो धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब बात करें किसी व्यक्ति के हाथ के मध्य भाग यानी कि बिल्कुल बीच में सेंटर पॉइंट पर हथेली में फरफराहट हो तो ये शुभ शकुन माना जाता है। उसे आने वाले समय में शुभ संपदा की प्राप्ति होती है। हथेली के किसी कोने में फरफराहट हो तो निकट भविष्य में व्यक्ति किसी विपदा में फंस जाता है। बाएं हाथ की हथेली में फरफराहट हो तो व्यक्ति रोगी हो तो उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जहां कमर की दाहिनी ओर फरफराहट हो किसी विपदा का संकेत देती है। अब बात करते हैं यदि कमर के बाईं ओर की फरफराहट हो तो किसी शुभ समाचार को मिलने का संकेत देता है। छाती में फरफराहट हो तो मित्र से मिलने की सूचना मिलती है। छाती के दाहिनी ओर फरफराहट हो तो विपदा का संकेत मिलता है कि आने वाले समय में या तो आप बीमार पड़ेंगे या आपको किसी न किसी से लड़ाई झगड़े या कहीं ना कहीं आपको फंसने की चांस बन जाता है। अब बात करते हैं बाईं ओर फरफराहट तो जीवन में संघर्ष और छाती के बिल्कुल मध्य में फरफराहट हो तो
आपको लोकप्रियता मिलती है। आप अचानक से जहां आप रहते हैं या कहीं पर भी आप अचानक से फेमस हो जाते हैं और आपको लोकप्रियता मिल जाती है। अब बात करते हैं दाएं घुटने के बारे में। यदि आपके दाएं घुटना में फरकन हो, दाएं घुटना फरफराता हो, तो आपको स्वर्ण आभूषण मिलने की संभावना रहती है। या और वहीं पर यदि आपके बाएं घुटने में फरफराहट हो या अचानक से बाएं घुटना बहुत ज़्यादा फरकने लगे, तो मित्रों आपके यदि कोई भी कार्य रुक रहा हो, यदि आपका कोई भी कार्य अभी तक बहुत अरसे से आपने सोच रखा है और वो कार्य नहीं हुआ है, और यदि आपके उसी समय बाएं घुटने में फरकन महसूस होने लगा और वो बहुत ज़्यादा हो, तो ये आपके मनोवांछित कार्य होते हैं और आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जो कार्य रुके रहते हैं वो भी अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, ये अंगों के फरफराहट सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमको क्या शुभ परिणाम मिलता है या क्या अशुभ परिणाम मिलता है, उसके बारे में हमने बताया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद हो और अच्छा लगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने इष्ट मित्रों में इस चैनल को एवं इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। तब तक के लिए नमस्कार।